साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो के दौरान जैसा कि हम IFMS 3.0 की संपूर्ण व सटीक जानकारी आपको देते रहते हैं, ठीक इसी प्रकार हम एक नया कंटेंट आपके लिए लेकर के आए हैं। वो है IFMS 3.0 पर ROP कैसे करें। यानी अगर किसी कार्मिक को का वेतन है वो ज़्यादा उठ गया है तो उसकी अगर हमें वापस से उसकी रिकवरी करनी है तो उसको हम किस प्रकार से करेंगे। अगर वेतन ज़्यादा उठ गया है तो उसको हमें ROP के माध्यम से उसका वेतन है वो हमें किस प्रकार से कम करना। साथियों ROP हम उसी वित्तीय वर्ष में कर सकते हैं जिसमें किसी कार्मिक का वेतन है वो ज़्यादा उठ गया है। अगर अगले वेतन वर्ष में हम नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर हम इसमें देखेंगे कि ROP करने का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर इस केस के अंदर बताऊँगे, एक जो कार्मिक है, महिला कार्मिक है, उसकी जो CCL का जो वेतन था वो 80% के हिसाब से बनाना था, लेकिन गलती से वो 100% के हिसाब से बन गया। अब उसकी रिकवरी हम ROP के माध्यम से उसकी रिकवरी करेंगे कि उसका जो ज़्यादा वेतन उठ गया है उसकी कटौती कर दी जाए इसमें से। तो ROP कैसे करेंगे इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे, जैसे कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट है उसके अंदर चले गए। यहाँ पर जाएंगे तो आपको सैंक्शंस का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको पता है, इसके ऊपर आपको चले जाना है। सैंक्शन के ऊपर जाएंगे तो इसमें सबसे पहले सैलरी सैंक्शन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये सैलरी सैंक्शन का ऑप्शन आ गया, इसमें चले जाएंगे। और सैलरी सैंक्शन में जाने के बाद में आप यहाँ पर देख रहे हो ROP, क्योंकि इसमें कटौती होगी, ज़्यादा वेतन उठ गया उसकी हमें कटौती करनी है। तो आप इसको अगर ये चाह रहे होंगे कि ये डिडक्शन सेक्शन में जाएगा तो ये गलत है। आपको ये डिडक्शन सेक्शन में नहीं जाना है और इसके लिए आपको कहाँ पर जाना होगा, आपको अलाउंस सेक्शन के अंदर जाना होगा। ये ROP जो होगी वो आपकी अलाउंस सेक्शन के अंदर इंडिविजुअल के अंदर आपको चले जाना है। जैसे कि यहाँ पर मैं अलाउंस सेक्शन इंडिविजुअल के अंदर चला जाता हूँ। जैसे ही यहाँ पर जाता हूँ तो आपके सामने यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय है उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर एम्प्लॉय का जो नेम, ID, उसका पद है, उसका ग्रुप का नेम है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, एक्टिव स्टेटस और एक्शन का बटन आपके सामने यहाँ पर आएगा। और आपको क्या करना है, जिस कर्मचारी को आपको ROP करनी है, उसके वेतन की कटौती करनी है या रिकवरी करनी है, उसको इनिशिएट कर देंगे। उसके सामने जा करके उसके ऊपर इनिशिएट करेंगे। जैसे इनिशिएट करेंगे आपके सामने यहाँ पर ऊपर कर्मचारी की जो डिटेल आपके सामने यहाँ पर पूरी आ जाएगी। इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हो अलाउंसेज के अंदर बेसिक आ गया, DR आ गया और HR आ गया। अब आपको क्या करना है, नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड अलाउंस का। तो आप ये सोचेंगे इसमें तो हमें कर्मचारी का वेतन है वो काटना है, रिकवरी नहीं करनी, तो अलाउंस कैसे ऐड करना होगा। साथियों इसमें आप देखेंगे आपको ऐड अलाउंस के ऊपर ही जाना है। अब ऐड अलाउंस के ऊपर जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का ऐड न्यू अलाउंस का ऑप्शन आएगा। अगर एक ही महीने में आपको पूरी कटौती करनी है तो नॉन रिकरिंग करेंगे, और अगर एक या महीने से ज़्यादा यानी 2 महीने या 3 महीने के अंदर आप कट करना चाहते हैं रिकरिंग मंथली में वो चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक ही महीने में अगर कट करना चाह रहा हूँ तो इसको नॉन रिकरिंग 1 टाइम के अंदर कर देंगे। उसके बाद में विद इफेक्टिव मंथ सैलरी, तो इसमें किस मंथ की जो सैलरी से ये इफेक्टिव है वो मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, उसकी डेट है वो अपने आप यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने मंथ है वो दिसंबर का सेलेक्ट किया था। जैसे कि दिसंबर का सेलेक्ट कर लिया तो उसकी डेट है वो आ गई 1 दिसंबर 2024। उसके बाद में अलाउंस नेम आपको यहाँ पर सर्च कर लेना, ROP के नाम से आपको मिलेगा ये ROP और इसका कोड है 123 यानी 123 के नाम से आएगा। इस पर कर देंगे। उसके बाद में फिक्स्ड अमाउंट आ जाएगा और उसके बाद में आपको अलाउंस की जो अमाउंट है वो कितनी राशि आपको रिकवरी करनी है, ROP करनी है, वो राशि यहाँ पर आ जाएगी। और इसके लिए साथियों आपने जो कार्यालय आदेश निकाला है रिकवरी करने के लिए, जो बिल के साथ में अटैचमेंट भी होगा, तो उसको आपको यहाँ पर उसका ऑर्डर नंबर लगा देना है और उसकी ऑर्डर की जो डेट है, कार्यालय आदेश की जो डेट है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एक बार दोबारा देख लो। आपने जो मंथ सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद में उसकी डेट अपने आप आ जाएगी और डेट आने के बाद में आपको ROP अलाउंस नेम 123 आ जाएगा। उसके बाद में कितनी राशि आपको ROP करनी वो आ जाएगी, उसके लिए कार्यालय आदेश का क्रमांक और कार्यालय आदेश की डेट आ जाएगी। उसके बाद में आपको ऐड वाले बटन पे चले जाना है। तो जैसे ही ऐड वाले बटन के ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ROP आ गया। उसके बाद में उसकी जो ROP की जो अमाउंट है वो आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है। ROP की अमाउंट आपके सामने यहाँ आ गई है, ऑर्डर नंबर आ गया है, ऑर्डर डेट आ गई है। उसके बाद में इसमें लिखा हुआ विद इफेक्टिव
मोड इसमें नॉन रिकरिंग वन टाइम आ गया। मंथ कौन सा आ गया, दिसंबर सैलरी से उठेगा और विद इफेक्टिव डेट ये आ गए। उसके बाद में अगर आप एक्शन का बटन इसमें एडिट का, उसमें राशि में आपको इसमें वापस कुछ चेंज करना था तो एडिट कर सकते हो और यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन हमें डिलीट नहीं करना है, हमें तो जो आरओपी करनी है। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप नीचे जाना होगा डॉक्यूमेंट टाइप्स में। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट टाइप्स में अदर्स लिखने हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में आरओपी ऑर्डर, और उसके बाद में यहाँ पर जो आरओपी का जो कार्यालय आदेश है वो ब्राउज में जाकर के उसको अटैच कर देना है। जैसे यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया और अटैच करने के बाद में नीचे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ गया, तो ये सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर कंफर्म कर देंगे, यस करेंगे और ये सक्सेसफुली है वो आरओपी ऐड हो चुकी है। अब आप इसके अंदर आप जा करके देखोगे, यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर आपको आरओपी अलाउंस में देखो आपको बेसिक दिख रहा है, डीए दिख रहा है, एचआरए दिख रहा है। अब आरओपी मैंने यहाँ पर 26,656 रुपये की आरओपी की है, ये 4 नंबर अलाउंस आ गया आरओपी, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये अलाउंस वो माइनस में आ रहा है, यानी कि इस कार्मिक का जो आरओपी करने के बाद में इसका जो सैलरी है वो ग्रोस जो अमाउंट है उसमें से ये 26,656 रुपये कम हो गई, यानी ये अलाउंस है वो अलाउंस में ऐड होता है लेकिन ये माइनस में होती है। आरओपी है वो हमेशा माइनस में होती है, तो इसको आप ग्रोस अलाउंस में करेंगे और इसी ये माइनस के अंदर चली जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसकी जो आरओपी कट करके इसकी ग्रोस है वो हमें दिखाई दे रही है और नेट सैलरी है वो भी यहाँ पर इस कार्मिक की 26,656 रुपये है वो कम हो चुकी है। तो इस प्रकार से साथियों आप आरओपी कर सकते हैं और किसी भी कार्मिक की ज़्यादा अगर आपने सैलरी उठा दिया, किसी भी कारणों से उसकी सैलरी नहीं उठनी थी, उतने रुपए की आप उसकी आरओपी है वो कर सकते हैं। उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।